आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात से आ रही है। हमने आपको बताया था कि 2-3 दिन पहले इंदौर के श्रीनगर कॉलोनी में किस तरह एक 13 वर्षीय मासूम बच्चे की एक दरिंदे ने निर्ममतापूर्वक हत्या की थी, जिससे उस क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। ठीक ठीक वैसी ही घटना कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में घटी है। यहाँ पर भी एक दरिंदे ने एक युवती की बेरहमी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। बाद में ग्रामीण लोगों ने हत्यारे को पकड़कर मौका स्थल पर उसकी भी हत्या कर दी। इस मामले के अंदर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। रायसेन जिले के कमरोरा गांव में सोमवार दोपहर 2 हत्याओं ने पूरे इलाके को दहला दिया। 20 साल की युवती खेत पर अपने भाई को खाना देने जा रही थी। रास्ते में गांव का ही युवक प्रकाश सिंह 25 पिता बल्लू बिलाड़ा मिला। उसने युवती से ज़बरदस्ती की कोशिश की। युवती ने विरोध किया और शोर मचाया, खुद को बचाने की कोशिश की। तभी आरोपी ने धारदार हथियार से उसके चेहरे और गर्दन पर कई वार किए। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भाग गया। खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे आरोपी की भी मौत हो गई। पुलिस ने अब तक इस दोहरे हत्याकांड में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मृतक युवती के 2 चाचा और भाई शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक गांव का ही रहने वाला था। युवती रोज की तरह खेत पर खाना देने जा रही थी, तभी ये वारदात हुई। मृतक युवती 12वीं तक पढ़ी हुई थी। आरोपी और युवती दोनों के घर गांव में आसपास ही बने थे और दोनों एक ही समाज से थे। 2 जिंदगियों के खत्म होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा और डर का माहौल है। इधर एएसपी कमलेश खरफुसे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए। पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या और आरोपी की मौत दोनों मामलों में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। प्रकाश कमरोरा निवासी प्रकाश सिंह भिलाड़ा ट्रक ड्राइवर था और ज़्यादातर समय बाहर रहता था। 2 दिन पहले ही वो गांव आया था। उसकी शादी नहीं हुई थी। ग्रामीणों के मुताबिक घटना वाले दिन उसे खेत वाले रास्ते पर ही घूमता देखा गया था। जिस ट्रक को वो चलाता था उसी में उसका शव गांव लाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं आरोपी युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामले में सख्ती दिखाई। शाम से ही धरपकड़ शुरू कर दी गई और रात में ही 6 आरोपी शशिकांत, राजेश, ब्रजेश, बीरू उर्फ शिवराज, श्रीराम एवं धर्म सिंह को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लाया गया। आरोपियों ने मारपीट करना स्वीकार किया। इस आधार पर इन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में मृतक युवती के चाचा शशिकांत, राजेश और भाई ब्रजेश भी शामिल हैं। वहीं दूसरी खबर हम आपको बताते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर किस तरह अपने ही विभाग के लोगों के साथ 50 लाख रुपए का गबन किया गया, धोखाधड़ी की गई है, ये खबर हम आपको बताएंगे। केंद्र शासन ने एक योजना बनाई है जिसके तहत देश के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है एवं ये योजना काफ़ी जनहितैषी योजना है। केंद्र शासन ने आयुष्मान कार्ड योजना लागू की है, जिससे देश के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी योजना के तहत कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील में एक गबन का मामला सामने आया है, जिसमें 50 लाख रुपए का गबन होना बताया जा रहा है। आइए क्या है पूरी खबर, हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। सिविल अस्पताल आष्टा में आयुष्मान योजना के तहत वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। पीएमओ डॉक्टर अमित माथुर ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया और मुख्य आरोपियों की साजिश को पकड़ लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर माथुर ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया और आगे की
कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि भ्रष्टाचार में स्टोर इंचार्ज प्रमोद परमार के साथ पूर्व आयुष्मान मित्र जगदीश मेवाड़ा भी समान रूप से शामिल है। इन दोनों ने मिलकर शातिर तरीके से डॉक्टरों और नर्सों के हक के पैसे को अपने अपने परिजनों और करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। वर्ष 2017-18 से लेकर 2023 तक चले इस खेल में लगभग 47 लाख रुपए से अधिक का गबन किया गया है। इस घोटाले के उजागर होने के बाद तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्रक्रिया में भुगतान के लिए मेकर की भूमिका लेखापाल की होती है और चेकर की भूमिका बीएमओ की। तत्कालीन लेखापाल एमएल वर्मा की संलिप्तता के साथ साथ तत्कालीन बीएमओ डॉक्टर जीडी सोनी, डॉक्टर सुरेश माहौर और डॉक्टर प्रवीण गुप्ता भी संदेह के घेरे में हैं। तकनीकी रूप से इनके आईडी, पासवर्ड और ओटीपी के बिना किसी भी प्रकार का भुगतान संभव नहीं है। ऐसे में इन अधिकारियों की संलिप्तता या लापरवाही की जांच भी अनिवार्य हो गई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों को नहीं बख्शा। आधा दर्जन से ज़्यादा सीनियर डॉक्टरों और कई स्टाफ नर्सों के इंसेंटिव की राशि रिश्तेदारों के खातों में पहुंचा दी गई। पीड़ितों में डॉक्टर ए.के. जैन, डॉक्टर माधवी राय, डॉक्टर शुभम दलोदरिया और स्वयं पूर्व बीएमओ भी शामिल हैं। बीएमओ डॉक्टर अमित माथुर ने स्पष्ट किया कि 440 पन्नों की ट्रांजैक्शन लिस्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। डॉक्टर माथुर ने कहा कि चूंकि ये सरकारी राशि के गबन और धोखाधड़ी का मामला है, इसलिए जल्द ही जांच टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में हुए इस संगठित भ्रष्टाचार ने पूरे जिले की स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में भी हो चुकी है, जहाँ सेंट्रल जेल भेड़ूगढ़ में वहाँ की पूर्व अधीक्षिका ने इसी प्रकार की करोड़ों रुपए का गबन जेल के अंदर किया था, जिन पर अब केस चल रहा है एवं वो निलंबित हैं। आइए हम अब आपको तीसरी खबर बताते हैं, जो कि काफ़ी दिलचस्प खबर है, जो गुजरात से आ रही है। गुजरात के सूरत में तालबहार शो 2026 में ब्रह्म घोड़े ने सबका ध्यान खींचा। इस घोड़े को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के एक सदस्य ने 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा। इस शो में देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न नस्लों के घोड़े शामिल हुए। काले कलर का ये घोड़ा कल गुजरात के सूरत शहर में 4.5 करोड़ रुपए में बिका है, जिसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार ने खरीदा है। हमें लगा कि खबर काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको हम इस खबर से रूबरू करवा दें। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपका साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा।